नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार हमारी चर्चा का विषय है अत्रि मुनि और उनकी पतिव्रता पत्नी माता अनसुईया के विषय में एक घटना। इस घटना पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी अत्रि मुनि के आश्रम में पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे उन पापों का नाश हो जाता है जो लोगों के मेरे जल में स्नान करने की वजह से मुझ में आ जाता है, और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव जी से कहा, देवेश्वर, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा मैया और शिव जी दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव जी का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। उनके लिंग को अत्रीश्वर महादेव कहा जाता है। ओ